हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल BMS कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने एक थ्योरम सीखा था, इंटीग्रेशन e⁻x इंटू ब्रैकेट f(x) प्लस f'(x) इंटू dx इक्वल टू e⁻x f(x) प्लस c, और इसके कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में भी हम इसी थ्योरम पर बेस कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। यह इंटीग्रेशन हमको दिया हुआ है, इवैल्यूएट उसको सबसे पहले मैंने आई फॉर इंटीग्रेशन सपोज कर लिया है। आई इक्वल टू इंटीग्रल x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू e⁻x dx। इसको मैं प्रॉपर ऑर्डर में लिखता हूँ। देखिए, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻x पहले ले लेते हैं हम, और इसको इस तरह से मैं लिखता हूँ x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू dx। अब देखिए, यहाँ पर सिंगल फंक्शन दिया है। मैंने क्या कहा आपको, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दो पार्ट चाहिए हमको। ये सिंगल फंक्शन है तो इसको हमको अरेंज करना है। डिनोमिनेटर को देखकर न्यूमरेटर को अरेंज करो। e⁻x, देखिए मैं कैसा लिखता हूँ यहाँ पर, x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू dx। क्या किया मैंने यहाँ पर, एक प्लस 1 और माइनस 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो x बचेगा, और प्लस 1 कहाँ से आया, ये डिनोमिनेटर में है e⁻x। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो है ये कॉमन है। अब दो पार्ट हो गए यहाँ पर, दोनों को सेपरेटली डिवाइड करो। x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू dx। अब उसके बाद देखिए, ये x प्लस 1, एक x प्लस 1 और यहाँ से एक x प्लस 1 कैंसिल होगा तो न्यूमरेटर में 1 बचता है। तो इंटीग्रेशन e⁻x 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू dx। एट f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1। ये जो पहला पार्ट है इसको मैंने f(x) सपोज कर लिया है। अब इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो f'(x) क्या आता है, माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमने एक फार्मूला सीखा इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। इस तरह से, यानी डिनोमिनेटर में जब भी लीनियर एक्सप्रेशन है और उसका अगर हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं 1/x dx तो वो माइनस 1/x स्क्वायर होता है। तो ये भी ऐसे ही हुआ है, 1/x के बदले x प्लस 1 है। तो जैसे x था तो x स्क्वायर हुआ, तो x प्लस 1 है तो x प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया, और ये फार्मूले में माइनस है, देयरफॉर माइनस। इसका मीनिंग क्या होगा, ये e⁻x आ गया, ये f(x) आ गया, और ये f'(x) आ गया। वी हैव इंटीग्रेशन e⁻x f(x) प्लस f'(x) dx इज इक्वल टू e⁻x f(x) प्लस c। ये हमारे पास में रिजल्ट है। तो ये भी क्या हो जाएगा फिर, देयरफॉर आई इक्वल टू e⁻x f(x) प्लस c। तो e⁻x, अब f(x) क्या था हमारा, f(x) इसको सपोज किए थे हमने 1 अपॉन x प्लस 1 को, और फाइनली आंसर आता है हमारा, मल्टीप्लाई कर लो, e⁻x इंटू 1 e⁻x अपॉन x प्लस 1 प्लस c। या अगर आप ये नहीं लिखते हैं और डायरेक्टली ये लिख कर छोड़ देते हैं तो भी चलेगा। सो इट इज़ फॉर 3 मार्क्स। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। स्टूडेंट्स ने BMS कॉर्नर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बेल आइकन का लाल बटन दबाकर जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस लेक्चर से फ़ायदा हो। अपने फ्रेंड्स में लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। प्लीज़ सी हियर, इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 2। ये इंटीग्रेशन हमको दिया है, मैंने इसको आई सपोज कर लिया। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻sin इनवर्स x इंटू x प्लस √1 माइनस x स्क्वायर अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर इंटू dx। ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये सब्सटीट्यूशन का प्रॉब्लम है। देखिए, पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। ये जो पावर है साइन इनवर्स x, इसको मैं t पुट कर रहा हूँ। डिफरेंशिएट करते हैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, उसका डेरिवेटिव आता है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, और t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आता है dt/dx। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx यहाँ पर आएगा और ये हो जाएगा dt, और देयरफॉर इसको क्या लिखता हूँ मैं, साइन इनवर्स x इक्वल टू t था तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स फंक्शन उधर आकर
सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये साइन टी हो जाता है। तो ये सब्सटीट्यूशन इसमें करना है, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी इंटू, देखिए एक्स की जगह पर हमको क्या लेना है, साइन टी प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स यानी साइन एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्या है साइन टी, तो एक्स स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर टी इंटू, अब देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्या है डी टी है। तो देखिए तो मैंने ई टू द पावर टी इसको लिखा, यहाँ पर साइन टी पुट कर दिया, साइन टी प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो अब यहाँ पर क्या बचता है 1, यहाँ पे क्या बचा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये डी एक्स, तो ये दोनों को मिलाकर ये क्या हो गया डी टी हो गया। इसका मीनिंग ये हुआ कि अब यहाँ पर डिनोमिनेटर बाकी नहीं रहा, डिनोमिनेटर और डी एक्स ये दोनों क्या हो गए डी टी हो गए। अब देखिए ई टू द पावर टी साइन टी प्लस ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या हो गया कॉस स्क्वायर टी, आइडेंटिटी है। अब इसका स्क्वायर रूट अगर मैं ले लूँ ई टू द पावर टी साइन टी प्लस कॉस टी और ये डी टी, लेट एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या होगा साइन टी, और इसको मैं विथ रेस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो एफ डैश टी आता है और साइन टी का डेरिवेटिव क्या है कॉस टी है। वी हैव ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, आई इक्वल टू ई टू द पावर टी एफ ऑफ टी प्लस सी, तो ई टू द पावर टी अब एफ ऑफ टी यानी साइन टी, एफ ऑफ टी क्या है एफ ऑफ टी साइन टी है प्लस सी। अब हमारा क्वेश्चन क्या था फंक्शन ऑफ एक्स था और आंसर आ रहा है फंक्शन ऑफ टी, तो जो सब्सटीट्यूशन हमने यूज़ किया था उसको रिप्लेस कर दो तो हमारा आंसर भी फंक्शन ऑफ एक्स में आ जाए। ई टू द पावर टी, टी क्या है साइन इनवर्स एक्स, ई टू द पावर टी यानी ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, और साइन टी को क्या लिख सकता हूँ मैं एक्स प्लस सी, तो ये भी आंसर राइट है। या इसको प्रॉपर ऑर्डर में अगर लिखना तो हम एक्स पहले लिखेंगे ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, so it is our final answer, it is for 3 marks, so take the screenshot of this. Friends please see here it is our question number 3, evaluate this integration, इसको मैंने आई सपोज कर लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसको प्रॉपर ऑर्डर में मीन्स पहले हमको अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम पहले हमको क्या होना ई टू द पावर एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स लाइक दिस। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ फार्मूले यूज़ करने वाला हूँ, देखिए कैसे यूज़ करेंगे 1 प्लस, अब देखिए साइन एक्स है जबकि हमारे पास में साइन 2x का फार्मूला है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ पे 2 नहीं होना हमको क्योंकि यहाँ 2 नहीं है ओनली x है, तो ये 2 इसके ये x के अपॉन में और ये x के अपॉन में आ जाता है हाफ एंगल फार्मूला, तो ये क्या हो गया 2 साइन x/2 कॉस x/2 हाफ एंगल फार्मूले में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ 2 साइन x/2 कॉस x/2, ये होगा न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में ये dx है, सॉरी ये dx है, ये dx है, ये dx है, dx है, dx लिखना होगा हर इंटीग्रेशन में हमको साथ में, क्योंकि हम विथ रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करते हैं हर फंक्शन को। अब 1 प्लस कॉस एक्स है देखिए यहाँ पर, जबकि हमारा एक्चुअल फार्मूला क्या है 1 प्लस कॉस 2x है, ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, ये 2 हटाना है यहाँ से, तो ये 2 फिर हाफ एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर, ये 2 इसके अपॉन में आ जाएगा x/2 हो जाएगा। तो अब हमारा फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2 लाइक दिस। अब हम क्या करते हैं सेपरेटली इसको डिवाइड करते हैं ई टू द पावर एक्स, न्यूमरेटर में जो 2 टर्म है दोनों को इससे सेपरेटली डिवाइड करो, देखिए 1/2 कॉस स्क्वायर x/2 प्लस देखिए 2 साइन x/2 कॉस x/2, ये न्यूमरेटर एज इट इज़ है, डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर x/2 लाइक दिस। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम ई टू द पावर एक्स इंटू, देखिए 1/2 एज इट इज़ आ गया, ये 1/2 एज इट इज़ है। अब 1/cos क्या हो जाता है सेक, कॉस किसका रेसिप्रोकल है सेक का है, सेक स्क्वायर x/2 प्लस, अब देखिए यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल होता है और एक cos x/2 और एक cos x/2, तो बचा क्या साइन x/2 अपॉन cos x/2, साइन बाय कॉस क्या होता है 10,
तो ये हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है, tan x/2 इंटू डी एक्स। अब इसको मैं प्रॉपर ऑर्डर में लिखता हूँ, e⁻x। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको इधर लिखो, इसको इधर, क्यों मैं आपको बताता हूँ। tan x/2 प्लस 1/2 sec² x/2 इंटू डी एक्स। मैंने इसको इधर और इसको इधर इसीलिए लिखा है क्योंकि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन ये लूँ तो वो ये फंक्शन आ जाता है। देखिए, लेट f(x) इक्वल टू tan x/2, पहला जो फंक्शन है उसको मैं f(x) सपोज कर रहा हूँ। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो f' इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव है sec²x, तो ये हो जाता है tan x/2 है तो sec² x/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x/2 1/2 आता है। क्यों? क्योंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन है, चेन रूल यूज़ करें हम। पहले tan का डेरिवेटिव sec² हो गया और x/2 का डेरिवेटिव 1/2, तो इसको प्रॉपर ऑर्डर में अगर मैं लिखूँ तो 1/2 कोएफिशिएंट पहले लिखना है, 1/2 sec² x/2, ये देखिए इसका डेरिवेटिव 1/, देयरफॉर I इक्वल टू e⁻x f(x) प्लस c e⁻x इंटू f(x) किसको सपोज किए थे हमने, tan x/2 e⁻x इंटू tan x/2 प्लस c। So it is our final answer. It is asked in the examination for 3 marks. So take the screenshot of this. अगर आपको आज के इस लेक्चर में या आज की किसी प्रॉब्लम में कोई डिफ़िकल्टी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें।